क्या कहा? मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर यह कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर यह ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो भूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कंगना रनावत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और बहुत ही वाजिब प्रतिक्रिया दी है। पूरा अधिकार है उन्हें, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम हैंडल पर जो जानकारी दी गई, जो पोस्ट किया गया, वो बहुत ही शर्मनाक है। वो ये साबित कर रहा है कि ये समाज की सोच बनकर रह गई है कि अगर किसी महिला को कोई चीज मिलती है तो वो उसकी काबिलियत की वजह से नहीं मिलती, वो किसी और वजह से मिलती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कंगना रनावत ने क्या प्रतिक्रिया में कहा है आपकी स्क्रीन पर। Dear Supriya ji, in the last 20 years of my career as an artist, I have played all kinds of women. From a naive girl in Queen to a seductive spy in Dhakad, from a goddess in Manikarnika to a demon in Chandramukhi, from a prostitute in Rajjo to a revolutionary leader in Thalaivi, we must free all our daughters from the shackles of prejudices. We must rise above the curiosity about their body parts, and above all, we must refrain from using sex workers' challenging lives or circumstances as some kind of abuse or slur. Every woman deserves her dignity. बहुत ही शानदार बयान। उन्होंने कहा कि सुप्रिया जी, अपने 20 साल के करियर में मैंने क्वीन का किरदार भी निभाया, एक भोली भाली लड़की का। मैंने धाकड़ वाली फिल्म में भी एक जासूस का किरदार निभाया। मैंने रज्जो नाम का एक किरदार भी निभाया जो एक प्रोस्टिट्यूट थी। इसके अलावा थलैवी में मैंने क्रांतिकारी नेता का किरदार निभाया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी बेटियों को पक्षपात से, पूर्वाग्रह से हटाना पड़ेगा और सिर्फ उनके शरीर के आधार पर उन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, खुद कंगना रनावत ने उर्मिला मातोंडकर के बारे में आपत्तिजनक बात कही थी। उन्हें सॉफ्ट पॉर्न स्टार बताया था। वो ये कह रही थी, भाई जब उर्मिला को टिकट मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उर्मिला के बारे में ऐसा अश्लील बयान क्या उन्हें शोभा देता है? उर्मिला एक शानदार अभिनेत्री रही हैं, मगर देखिए कंगना ने उनके बारे में टाइम्स नाउ के कार्यक्रम में क्या कहा था, सुनते हैं। Even Urmila Matodkar, she is a soft porn star. I know it's very blatant, but no, I want to ask you, she's not known for her acting for sure. What is she known for? For doing soft porns, right? If she can get a ticket, why won't I get a ticket? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, भाजपा को महिला सम्मान पर कहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। मुद्दा सिर्फ कंगना रनावत के इस आपत्तिजनक बयान का नहीं है। मुद्दा यह है कि अन्य महिलाओं के बारे में भी भाजपा ने क्या कहा है।